बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों को आजकल जो है ये मसला बहुत आम है कि वो जैसे ही खाना खाते हैं तो उन्हें जो है वो पेट में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है और उनको लगता है कि उनका खाना जो है वो गले में अटका हुआ है। इसके अलावा उनकी ज़बान के ऊपर सफ़ेद कलर की तह आनी शुरू हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि उनका साँस बंद हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसके साथ-साथ जैसे ही ये सिम्पटम थोड़ी देर के बाद जो है वो सेटल होते हैं तो उन्हें अपने पेट में बहुत ज़्यादा जो है वो जलन होना महसूस होना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो सड़ना या पेट में जलन पड़ना ये क्या है? इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी मतलब जिस्म में ऐसा क्या होता है कि ये सड़ने की वजह बनती है। इसके अलावा इसको हम एक ड्रिंक से किस तरह ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। नाज़रीन, हम मैदे का काम या आंतड़ियों का काम जो है वो सिर्फ़ खुराक को हज़म करना नहीं है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम का 70% जो है वो हमारी आंतड़ियों से आता है। सबसे पहले हमारी आंतड़ियों के अंदर जो है वो 2 तरह के जो है वो बैक्टीरिया हैं। एक अच्छे बैक्टीरिया जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरिया जो है सबसे अहम है। दूसरे नंबर पे जो है वो बैड बैक्टीरिया जिसमें इकोलाई और क्लॉस्ट्रीडियम है। तो जब भी जो इन जरासीमों का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा तो हमारी आंतड़ियाँ जो है वो सड़ना शुरू हो जाएँगी। तो सबसे पहले हमारे जिस्म में प्यूटरीफिकेशन जो है वो शुरू होती है आंतड़ियों के अंदर। उसमें क्यों होती है ये? जब हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम जो है फाइबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, तो हमारी नालियों के अंदर जो है ये सारा स्टक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो गट की मोटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, बुरे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आंतड़ियों के अंदर अमोनिया बनती है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, फिर इंडोलेज बनता है और फिर एंड पे जो है स्टैकोल्स जो हैं वो बनते हैं। यही गैसेस जो हैं वो जाके हमारे जो है बदबू, सड़न और जो है जो हवा खारिज होती है उसकी बदबू की भी वजह ये सारी गैसेस हैं। दूसरे नंबर पे जिस्म के अंदर जो है वो बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं आंतड़ियों के अंदर। इस प्रोसेस को हम डिस्बायोसिस कहते हैं। मतलब ये कि आंतड़ियों के अंदर जो मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरिया वो कम होना शुरू हो जाते हैं और जो है वो क्लोस्ट्रिडियम और इकोलाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सड़ने की एक वजह डिस्बायोसिस यानी कि बैड बैक्टीरिया का बढ़ जाना भी एक वजह है। अब जब डिस्बायोसिस होता है तो हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उसकी मूवमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि फाइबर की मिकदार बहुत कम होती है, पानी की मिकदार बहुत कम होती है। तो आंतड़ियों की जब हरकत कम हो जाती है तो वहाँ पे जो है फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाती है। टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और जो है आपको मुँह से बदबू आना शुरू हो जाएगी। इन सब की वजह से आप में एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक आना वो शुरू हो जाएगा और अक्सर जिनमें ये सारी अलामात होती हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको एक्नी और रोज़ेशिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाती हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सारे प्रोसेस आपके जिस्म के अंदर जो है वो शुरू हो गए हैं? तो उसमें आपके मुँह से बदबू आना शुरू हो जाएगी, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद कलर की तह आना शुरू हो जाएगी। आप जब भी हवा ख़ारिज करेंगे या पखाना करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होगा। इसके साथ खाना खाने के साथ ही आपके पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगी और पेट में जलन होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसको ठीक किस तरह करना है? इसको ठीक आपने इस तरह करना है, आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी का एक गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच जो है वो इसबगोल का छिलका डालना है, 1 चम्मच जो है उसमें जो है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका जो है वो आपने डालना है और जो है लेमन आधा लेमन जो है उसका रस आपने उस गिलास के अंदर छोड़ देना है और उनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने वो पी लेना है। होगा क्या, जो इसबगोल हस्क है वो या छिलका जो है वो क्या है उसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, वो स्टूल को सॉफ्ट कर देगा,
जिसकी वजह से आपकी आंतड़ियों की हरकत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे उसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स और सॉल्युबल दोनों हैं, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो बहुत सॉफ्ट सा, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो स्टूल के अपने अंदर जो है ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे पानी जो है वो हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेगा, आंतड़ियों की हरकत को जो है वो स्टूल को सॉफ्ट रख के आंतड़ियों की हरकत को बेहतर करेगा। तीसरे नंबर पे आपने एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका डाला, जो कि हमारे बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उनको खुराक को हजम होने में बहुत मदद मिलेगी। और आखिर में लेमन जो है वो आपको आगे पता है डिटॉक्सिफाई करता है वो लिवर को, और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो नमकियात को बैलेंस करता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है, ये ड्रिंक जो है आपकी आंतड़ियों को सड़ने से बचाने के लिए काबिल हयात है। इसके लिए आपने एक एहतियाती तदाबीर करनी है कि अगर आप अल्सर या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के मरीज़ हैं तो फिर एप्पल साइडर को जो है वो आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप कोई जो है वो खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं तो फिर भी जो है एप्पल साइडर को अवॉइड करें। सुबह खाली पेट या रात को सोते हुए इसको लें। इसके साथ-साथ अपनी जो खुराक है उसको इम्प्रूव करें, अपनी जो है वो गोश्त को कम करें, और जो है सब्जियाँ और दालें उनको बढ़ाएँ। दिन में जो है वो 2 टाइम खाएँ। पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर दें। मतलब डेली जो है 7-8 गिलास, आजकल सर्दी है तो फिर भी जो है वो इस्तेमाल करें। और जब भी आपको पखाने की हाजत हो तो उसके लिए लाज़मी जाएँ। तो नाज़रीन, मैंने आज आपको एक ड्रिंक बताया जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी आंतड़ियों को गलने-सड़ने से बचा सकते हैं और रोक सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।